Hello student, I am Rishikesh Shukla. Today we will start our next practice set 2.3 shirt. Student, shirt क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे आज, क्योंकि हमारा जो पूरा लेसन है ये शर्ट के ऊपर है। 2.3 जो है ये पूरा का पूरा शर्ट के ऊपर है। कैसे हम पहचानेंगे कौन सा नंबर शर्ट होता है, शर्ट का ऑर्डर क्या होता है, इसको लाइक शर्ट अनलाइक शर्ट कैसे होता है, इसको कंपेयर कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ये सीखना है कि इसके साइंस क्या होते हैं। तो यहाँ आप देखिए इसके जो नंबर्स ऑर्डर होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, और ये जो साइन दिया गया है इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल। और ये जो ए दिया हुआ है ए, इसको क्या बोलते हैं, जो सिंबल दिया गया है इसको बोलेंगे रेडिकल, और ये जो ए दिया है इसको बोलेंगे रेडिकैन। क्या बोलेंगे, रेडिकैन। रेडिकैन सिंबल को रेडिकल, ए को रेडिकैन, और एन को ऑर्डर ऑफ शर्ट, ऑर्डर ऑफ शर्ट। तो ये चीज आप पहले नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि इससे हमें मालूम पड़ेगा कि इसको क्या बोलते हैं, तो आगे हम लोग करते हैं। इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्या दिया गया है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द शर्ट गिवन बिलो। तो जो शर्ट दिए गए हैं नीचे, इसमें से हमें क्या बताना है, इसके ऑर्डर्स बताने हैं। इसके ऑर्डर्स क्या है, तो जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, तो मैंने इसको क्या बताया था, ये तुम्हारा क्या होगा, रेडिकल। ये क्या है आपका, रेडिकैन, और ऑर्डर ऑफ शर्ट। तो ये जो नंबर है यही आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ शर्ट है। इसका क्या ऑर्डर दिया गया है, इसका आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि इसका जो ऑर्डर दिया गया क्या दिया गया है, 3 ना, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। सेकंड देखते हैं क्या दिया गया है, ये फिफ्थ दिया हुआ है, लेकिन ये जो फिफ्थ है ये रूट पे नहीं है, ये बाहर है, इसलिए इस यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब कुछ भी नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी अगर शर्ट में, जैसे कि क्वेश्चन 4 में देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ये ऑर्डर पे नहीं है, इसलिए इसको ये, क्योंकि शर्ट के बाहर लिखा हुआ है, तो जो भी शर्ट के बाहर लिखा रहेगा उसको हम लोग नहीं देते, वो हमारे शर्ट का ऑर्डर नहीं होता। अभी थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है, फोर्थ। तो देखो ये जो फोर्थ दिया गया है ये भी क्या है, ऑर्डर पे दिया गया, ऑर्डर पे दिया गया, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फोर्थ का दिया सिर्फ और सिर्फ 39 दिया है, तो 39 यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, 2 होगा। फिफ्थ में क्या, ऑर्डर के अंदर ही दिया गया है, ऑर्डर पे ही दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, 18 दिया हुआ है, और यहाँ पे ये 3 ऑर्डर है इसका, तो इधर आ जाएगा 3। ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट डाउन करो और शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन लोग करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर शर्ट्स जस्टिफाई। हमें इसमें ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें कौन से नंबर ऐसे है जो शर्ट है, हमें इसे जस्टिफाई करना है, क्योंकि सारे नंबर तो शर्ट नहीं हो सकते हैं। कुछ नंबर होंगे जो शर्ट होंगे, कुछ नंबर होंगे जो शर्ट नहीं होंगे। तो कैसे हमको मालूम पड़ेगा, ध्यान से सुनना, जितने भी इर्रेशनल नंबर रहेंगे, जितने भी इर्रेशनल नंबर रहेंगे वही आपका शर्ट होगा, जो रेशनल नंबर होंगे वो आपका शर्ट नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, 3, ऑर्डर 3, और रेडिकैन कितना दिया, 51 दिया गया है। तो अब ये 51 जो है
ये रेशनल नंबर है कि इररेशनल नंबर है हमको कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि ये 51 का न क्यूब रूट निकल सकता है न स्क्वायर रूट निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्यूब दिया गया है इसका कोई भी क्यूब रूट हो सकता है। क्या 51 का कोई क्यूब रूट होता है? नहीं। मतलब ये क्या है? ये इररेशनल नंबर है। लिखेंगे इट इज अ इररेशनल number therefore it is sure। ये एक इररेशनल नंबर है इसलिए क्या है? ये शर्ड है। अभी सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है? ऑर्डर ऑफ सर्ट कितना दिया? 4 दिया। और रेडिकेंट कितना दिया गया है? 16 दिया गया है। अब देखो यहाँ पे रेडिकेट अगर 60 दिया गया है और ये ऑर्डर ऑफ सर्ट 4 दिया गया है, इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं 2 into 2 into 2 into 2, देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 4 टाइम में ये जो फोर्थ इसका पावर है वो आ जा रहा है आंसर। मतलब ये क्या है कि रेशनल नंबर होगा। ये एक रेशनल नंबर होगा। क्यों रेशनल नंबर होगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो पावर ऑफ फोर्थ दिया गया, इसका ऑर्डर ऑफ सर्ट 4 दिया है। देखो 2 2 2 2 4 टाइम इसमें रूट में आ रहा है। तो मतलब कि 4 टाइम अगर आ रहा है मतलब उसका ऑर्डर जो है सही है। तो ये क्या है? रेशनल नंबर। लिखेंगे इट इज अ रेशनल नंबर therefore it is not सर्ट। यहाँ पे जितने भी ऑर्डर दिए गए हैं अगर वो ऑर्डर सेटिस्फाइड होते हैं तो वो क्या होगा? आपका सर्ट नहीं होगा। मतलब वो क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। और जो ऑर्डर दिया गया वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, मतलब कि उसके जो आंसर्स आएंगे वो लगभग में आएंगे, इसके बिहाफ नहीं अगर आता है तो वो क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा और आपका क्या होगा? सर्ट होगा। अभी हम लोग ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्ड में क्या दिया गया है? अभी ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फिफ्थ ऑर्डर और रेडिकेंट कितना दिया है? 81 दिया गया है। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9 के टेबल में जाता है। 9 9 जा 81। तो हम लोग अगर यहाँ देते हैं 3 into 3 into 3 into 3 तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। मतलब ये जो कंडीशंस दिए गए ये 4 टाइम में ही हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो फिफ्थ दिया हुआ है ना। तो अगर फिफ्थ दिया गया है तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ये क्या होगा? ये होगा इट इज इररेशनल नंबर। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा। और लिखेंगे therefore it is a सर्ट। ये आपका सर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो ऑर्डर ऑफ सर्ट कितना दिया है? 5 दिया हुआ है और ये 4 टाइम में ही इसका कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब ये क्या है? ऑर्डर ऑफ सर्ट गलत दिया गया है। मतलब ये क्या होगा? एक इररेशनल नंबर होगा। अभी हम लोग ऐसे फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या दिया गया? 256। अब ये तो आप लोग को मालूम है 256 का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ सर्ट 2 है। ऑर्डर ऑफ सर्ट 2 है मतलब स्क्वायर रूट की बात बोल रहा है, जिसका स्क्वायर रूट कितना? 16 होता है। मतलब ये क्या होगा? आपका रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे इट इज नॉट अ सर्ट। ये सर्ट नहीं है। अंडरस्टैंड? ऐसे ही फिफ्थ भी देख लेते हैं। फिफ्थ में क्या दिया गया है? ऑर्डर ऑफ सर्ट कितना दिया गया है? 3 दिया गया। ऑर्डर ऑफ सर्ट कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। अब देखेंगे इसका कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है क्या हमारे साथ में? 4 से लेते हैं। 4 into 4 into 4 4 4 जा 16, 4 जा 64 होता है। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। मतलब ये क्या है? ये है रेशनल नंबर। रेशनल
नंबर। तो मतलब ये क्या होगा आपका, ये शर्ट नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर जो होगा वो शर्ट नहीं होगा, इररेशनल नंबर होगा वही आपका शर्ट होगा। अंडरस्टैंड? अभी लास्ट क्वेश्चन उसको भी देख ही लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, 22/7। अब बताओ इसका कुछ भी स्क्वायर रूट हो सकता है क्या? 22 का या 7 का कोई स्क्वायर रूट हो सकता है? नहीं। तो इसलिए क्या होगा, इट इज एन irrational number. It is irrational number. Therefore it is a शर्ट। क्योंकि इररेशनल नंबर होगा तो मतलब तुम्हारा क्या होगा, वो शर्ट होने वाला है। अंडरस्टैंड? इसको नोट डाउन करो और अगला हम लोग करते हैं। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्लासिफाई द गिवन पेयर्स ऑफ शर्ट्स इनटू लाइक शर्ट्स एंड अनलाइक शर्ट्स। अब इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं इसमें 2 ही क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। इसमें हमको ये बताना है कि कौन से ऐसे शर्ट है जो लाइक शर्ट है और कौन से अनलाइक शर्ट है। कैसे बताएंगे? देखो, जैसे यहाँ दिया है 5 और यहाँ पे दिया है अंडर रूट में 30, ठीक है? मतलब रेडिकन कितना आपका दिया हुआ है, 13 दिया है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये जो नंबर है, इस नंबर को हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर रूट के अंदर 13 आ जाता है, अगर रूट के अंदर 13 आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपका कंडीशन जो है सेटिस्फाइड होगा और वो आपका क्या होगा, लाइक शर्ट होगा। क्या होगा? लाइक शर्ट होने वाला है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ दिया गया है 52। अब बताओ, देखो ये 52 दिया गया है। अब 52 किस टेबल में आता है? तो अगर हम लोग 13 के टेबल देखेंगे तो 13 4 जा कितना होता है, 52 होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 × 13 तो 52 हो रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं therefore 2 × 2 × 13। अब देखो ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। क्योंकि जब ये अंदर जाता है तो इसका मल्टीप्लाई रूट के अंदर 2 बार होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से कुछ भी नहीं होता तो फिर भी स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, therefore यहाँ पे लिखेंगे 2 √ 13। अब देखो ये भी 13 हो गया और ये जो तुम्हारा दूसरा, ये जो दिया गया पेयर्स जो दिए गए थे वो पहले से ही क्या है, 13 दिया गया। इसमें भी 13 आ गया, इसमें भी 13 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा therefore it is a like shirt। It is like shirt, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अगर रूट के अंदर दोनों आंसर सेम आ जाते हैं मतलब वो लाइक शर्ट होगा। अभी दूसरा करते हैं, सेकंड। ये फर्स्ट आपका, सेकंड हम करेंगे। अब ये क्या दिया गया आपका, 68 दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया है, 5 रूट में दिया गया है 3। अब देखो, अब इसका जो कंडीशन है इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये जो 3 √3 दिया गया है इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 68 है इसको भी हमें उसी कंडीशन में लाना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या देगा, 68 किस टेबल में आता है, तो 17 4 जा, तो 17 4 जा, देखो यहाँ पे ये लिखेंगे 68 = 17 4 जा, तो 4 × 17 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये जो 4 है इसको इसका 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब ये रूट के अंदर जाता है इसका मल्टीप्लाई 2 बार का, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे 17 आ गया। अब देखो ये 17 का तो कुछ भी स्क्वायर रूट क्यूब बिल्कुल नहीं निकल सकता है, और यहाँ पे क्या दिया, 3 दिया हुआ है रूट में और यहाँ पे 17, तो दोनों मैच खा रहे क्या, नहीं खा रहे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनलाइक शर्ट होगा। लिखेंगे therefore it is unlike shirt। It is unlike shirt।
तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद के सारे क्वेश्चंस इजी है, आप लोग खुद से कर लेंगे, आपका होमवर्क रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के बाकी आपके जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक है और 9 तक है, हम लोग पूरे के पूरे अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।